आए सभी अतिथिगणों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप सभी ग्रामवासियों का भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम इस कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि श्री अब्दुल समीद जी का स्वागत करें यहाँ के पारंपरिक तरीके से। आप सभी अतिथिगणों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नमस्ते। मेरा नाम महुआ सेन है। मैं कर्मा हेल्थ केयर के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ जहाँ पे हमारे स्पर्श संजीवनी सेंटर का इनॉग्रेशन हो रहा है। और धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और आप इस इनॉग्रेशन में हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू। कर्मा का उद्देश्य रहा है कि वो हर एक इंसान को, चाहे वो एक छोटे से शहर का, छोटे से गांव का हो या कोई कठिन जगह से बिलोंग करता हो, वो उसको एक अच्छी, सुलभ और सहज इलाज उन्हें प्राप्त हो उनके अपनी जगह से। उनको कोई शहर या दूर दराज की जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी सपने और लक्ष्य को लेके कर्मा ने अपना काम शुरू किया और इस काम में हमारा सहयोग दिया है हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन। आप सभी को पता है कि ग्रामीण भारत में विशेषज्ञ इलाज मिलना बहुत मुश्किल है। विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसे डॉक्टर्स ग्रामों में मिलना बहुत मुश्किल होता है और इस कारण से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। उनको इन गंभीर इलाज करवाने के लिए शहरों या बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है और उनको कभी कभी हो सकता है कि स्वास्थ्य की सही समय पे चिकित्सा नहीं मिल पाती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए ही उन डॉक्टर का नाम लेना चाहूँगी, जैसे जनरल फिजिशियन, आंतरिक चिकित्सक विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट शामिल हैं। ये सभी सेवाएं किफ़ायती लागत और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयों का उपलब्ध है। को ये विशेषज्ञों के साथ आपकी का पूरा श्रेय मैं हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन को देना चाहूँगी, जो कर्मा हेल्थ केयर की इस यात्रा में हमें हमेशा से मजबूत हेल्प प्रदान किया है। और उन्होंने न केवल द्रास में पर चलिए पहले तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उनकी इस हेल्प के लिए मैं चाहती हूँ कि आप उनका एक जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। 51 केंद्र अभी तक खोल चुके हैं। जो राज्य में हम अभी तक काम करते हैं वो है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अब लद्दाख। ये केंद्र खुलने से काफ़ी लोगों को बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाई हैं और उनके ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। जब लोगों को सही जानकारी मिलती है और एक भरोसेमंद इलाज का विकल्प मिलता है तो वे अपने और अपने परिवार की सेहत के बारे में और भी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। हेल्थ केयर ट्रस्ट
आपकी और आपके गांव की स्वस्थ भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज 7 नवंबर के दिन इस कड़ाके की सर्दी में हमारे दराज के कारगिल के दूर दराज गाँव से मेरे साथी आज हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं इस स्पर्श संजीवनी सैटेलाइट क्लिनिक के इनॉग्रेशन में। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मेरा धन्यवाद हमारे यहाँ के काउंसिलर रणबीरपुरा श्री अब्दुल समद जी का, जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कारमा हेल्थ केयर की टीम जो कि हमारे साथ पिछले 4 सालों से जुड़ी है और काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने हमको सपोर्ट किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ले में स्थित जो हमारा एक डीलरशिप है टोगो ह्युंडई, उनकी सुपुत्री आज श्रीमती स्टेंजिन जी आज हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। ये 2015 में टोगो ह्युंडई हमने खोला था और तब से ये ले कारगिल के लोगों की सेवा कर रही हैं, गाड़ियों की तरफ से भी और साथ में ही उनकी सर्विस के लिए। हमारे साथ हमारी टीम के श्री सौरभ जी जो हमारे डोमेन हेड हैं, जो इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, और श्री अविक दुबे जी जिन्होंने इस सेंटर को ढूंढा और इस सेंटर के लिए इस जगह को जो हमको उपस्थिति हुई है वो इन्होंने आगे यहाँ पर सारा सर्वे किया था। तो मैं सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक शब्द आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जो एक बार इन्होंने रविवार को, आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री की एक रेडियो पे भाषण देते हैं जिसको हम मन की बात बोलते हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मेरी कल्पना एक ऐसे डिजिटल भारत की है जिसमें ई हेल्थ केयर की मदद से देश के राज्यों में, देश के गांव में, देश के प्रांतों में गुणवत्ता पूर्व हेल्थ केयर अगर पहुंचेगी तो हमारा देश एक समृद्ध देश बनेगा, खुशहाल देश बनेगा और सबसे पहले एक यंग देश बनेगा। तो उनकी बातों से प्रभावित होकर हमारा ये जो कार्यक्रम, जिसको हमको स्पर्श संजीवनी के नाम से जाना जाता है, हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत 2021 में की थी। अब आप पूछेंगे कि 2021 में का हमारा क्या प्रावधान था, क्या टारगेट था। कुछ साल पहले मैं आपको ले जाता हूं, 2021 की बात, 2020 की बात करें, आप सबको ज्ञात होगा, वो चीज कभी भूल नहीं सकती कि हमारे देश में और बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रकोप आया था जिसको आप सब लोग कोविड के नाम से जानते हैं। तो कोविड के टाइम पर हमने एक चीज नोटिस की कि जहां पर बड़े बड़े शहरों के लोग तो पैसा खर्च के बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते थे, पर हमारे जो छोटे गांव के, जो कस्बों के हमारे भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए करीब 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाना पड़ता था, टाइम भी वेस्ट होता था और साथ ही में सबसे बड़ी बात पैसे की खर्चा, क्योंकि जहां भी जाएंगे किसी होटल में रुकेंगे, एक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और फिर वहां पर हॉस्पिटल में उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी भी पूरी पुष्टि नहीं थी। तो हमने सोचा कि क्या टेक्नोलॉजी के प्रावधान से क्या हम डॉक्टर को मरीज के पास ला सकते हैं, मरीज डॉक्टर के पास न जाए, क्या डॉक्टर मरीज के पास आ सकता है। तो तब हमने इस सैटेलाइट क्लिनिक का शुरुआत की। तो सैटेलाइट क्लिनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप, अभी हम चलेंगे उस सेंटर में, जो हमारा यहाँ पर आज सेंटर का हम आपके हाथों से उद्घाटन भी करवाएंगे। उस सेंटर में हमारी एक नर्स होगी जो कि ट्रेन्ड नर्स होगी और साथ में ही मेडिसिन होगी और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी होगी और हमारे पैनल पे करीब 50 से 60 डॉक्टर हैं जो कि अभी महुआ जी ने बताया जो करेंगी। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ उनका आलाप कराएगी, उनकी बात कराएगी और कैमरे के थ्रू जो डॉक्टर है वो उनकी बीमारी को देखेगा, चाहे वो चर्म रोग हो, चाहे वो हृदय का रोग हो, चाहे वो किसी तरह के घुटनों का दर्द हो, हड्डी का दर्द हो, उन सबको देख के फिर वो ऑनलाइन आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, उसमें दवाइयाँ लिखेगा। वो प्रिस्क्रिप्शन आपको प्रिंट करके देंगे और हमारे पास दवाइयाँ जो हैं वो भी आपको उसमें प्रावधान की जाएंगी।
अगर किसी तरह का टेस्ट करवाना है तो टेस्ट की भी सुविधा, कुछ टेस्ट तो यहीं पर हो जाएंगे और कुछ टेस्ट हैं जो हम आपको रेफर करेंगे लैब्स में जहां पर हम टेस्ट करेंगे। उसके साथ ये जो इलाज का जो साइकिल, जो सिलसिला है, ये चलता रहेगा। तो जब हमने 2 क्लिनिक राजस्थान में 2021 में शुरू किए तो हमको बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट मिला। सरकार ने इन सब की बड़ी सराहना की क्योंकि सरकार को अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स मिले और साथ ही में उनको इन बिकॉज सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। हर एक सिस्टम, हर एक मर्ज का इलाज जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो एक हमारे पास बड़ा अच्छा डेटाबेस भी बन गया और हमको ये पता चला कि राजस्थान में किस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं, मध्य प्रदेश में किस तरह की बीमारियां होती हैं, गुजरात में किस तरह की है, महाराष्ट्र में किस तरह की बीमारियां होती हैं और जम्मू और कश्मीर जो कि हमारा देश का सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है, वहां पर अब आज हमको बड़ी खुशी है कि हम 5 सैटेलाइट क्लिनिक शुरू करने वाले हैं। तो इन सब 5 सैटेलाइट क्लिनिक को मिला के हमारी टोटल सैटेलाइट क्लिनिक की जो क्षमता है, हमारे जो नंबर है, वो 52 क्लिनिक्स हो जाएगा। 52 क्लिनिक पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ पर चलेंगे। एक बार आपको दिल की बात बताना चाहता हूं जिससे मुझे बड़ी खुशी और आज मुझे गर्व भी है। आज से 2 साल पहले मैं दरास आया था, रात को 9:30 बजे मैं दरास पहुंचा। हमारा कोई यहाँ पर कोई इवेंट था तो मेरे मन में, तब हम ऑलरेडी 20-25 क्लिनिक खोल चुके थे, तो उस दिन मैंने मन में ठाना था कि इस शहर में, इस गांव में जहां पर हमारे देश के इतने बड़े बड़े सैनिक, यहाँ पर हमारे सामने टाइगर हिल दिखती है, बत्रा पॉइंट दिखता है, कारगिल वॉर मेमोरियल है, तो क्या हम यहाँ के गांव के जो वासी हैं उनको हम किसी तरह का सहायता नहीं दे सकते? हम बहुत बड़ी कंपनी है, भारत के दिग्गज कार मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी गाड़ियां आप सब चलाते भी हैं यहाँ पर हमारी यहाँ पर एक डीलरशिप के अलावा किसी तरह की प्रेजेंस नहीं थी। तो मैंने 2 साल पहले ही ठाना था और मैंने अपनी टीम को ये बोला कि हमारा अगला क्लिनिक जो खुलेगा वो JNK में खुलेगा और ऐसे इलाके में खुलेगा जहां पर नॉर्मल हेल्थ मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी, चाहे हमको मुश्किलें देखनी पड़े। आपको पता है काफी तरह की परेशानियां आई, काफी अटैक्स वगैरह भी पीछे चल रहे थे। जब ये सर्वे करने आए थे अगस्त के मंथ में तो काफी इनको भी परेशानी आई, पर हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने कहा कि हम यहाँ पर क्लिनिक खोल के ही रहेंगे। और आज आप सबकी मदद से, आप सबके प्यार से आज हम यहाँ पे 5 क्लिनिक खोलने वाले हैं। ये क्लिनिक होंगे, एक क्लिनिक हमारा द्रास में है, एक क्लिनिक हमारा 2 क्लिनिक हमारे लेह में होंगे, एक हमारा भल्ला करके है डोडा में, वहां पर होगा, एक हमारा खारू करके जगह है वहां होगा। तो टोटल 5 क्लिनिक हम इस लेह, लद्दाख और कारगिल के एरिया में हम खोलेंगे। और इन क्लिनिक्स के साथ हमारा सबसे बड़ा जो दायित्व है, आपको एक अच्छा इलाज देना, आपको एक सकुशल इलाज देना, एक आपको कॉन्फिडेंट डॉक्टर का इलाज देना, ताकि जब आप घर वापस जाए तो आपको लगे कि मैंने एक अच्छे मात्रा की, एक अच्छी गुणवत्ता की मेडिसिन है जो यहाँ पर ली है। हमारा मेडिसिन का एक सेंट्रल स्टोर है जो कि कारमा हेल्थ केयर चलाता है और सारी की सारी मेडिसिन उसी स्टोर से आती हैं। हम कोई लोकल मेडिसिन, कोई सस्ती मेडिसिन नहीं यूज करते। सारी दवाइयाँ अच्छी गुणवत्ता की, महंगी से महंगी दवाइयाँ, चाहे सिरप है, माताओं के लिए किसी तरह की दवाई है, वो सारी दवाइयाँ हमारी हेडक्वार्टर से आती है। तो आपको उस तरह की भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी कि दवाइयों की क्वालिटी क्या है, दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं, पूरी चेक क्वांटिटी वहाँ पर आती है। यहाँ पर क्योंकि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है तो हमको दिल्ली से बड़ी मुश्किल से परसों ही दवाइयाँ यहाँ पर सारी पहुँची हैं। अभी हम कारगिल का भी क्लिनिक देख के आए हैं, वहाँ पर भी दवाइयाँ पहुँच गई हैं, यहाँ पर भी दवाइयाँ, नर्स वगैरह सारी यहाँ पर शुरू हो गई हैं। तो आज ये बड़ा अच्छा मौका है, पर मेरी आप सबसे एक निवेदन भी है कि देखिए ये क्लिनिक जो हमने खोला है ये आपके लिए खोला है और इसका फायदा आप लोगों को उठाना है, बढ़ चढ़ के उठाना है। और साथ ही में अपने भाई बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने बहनों को, अपनी माताओं को जाके इसके बारे में बोलना है कि ये क्लिनिक यहाँ पर खुला है, हमारी सेवा के लिए खुला है। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अगर लोग आएंगे और इसके बारे में बात करेंगे तो हमको भी बड़ी खुशी होगी कि हमने जो एक छोटा सा पौधा लगाया है वो पौधा एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। और यही हमारी कोशिश रही है। पिछले 4 सालों में हमने 1 लाख से ज्यादा मरीज देखे हैं, हमने 1 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त चिकित्सा दी है। हमारा टारगेट है इन सारे सेंटर से 15 लाख मरीजों को टच करना। आज हम 50-52 के ऊपर पहुंचे हैं, हम 100 तक भी पहुंचेंगे। आप सबकी कृपा रहेगी, आप सबका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो हम 100, 150, 200 क्लिनिक्स तक पहुंचेंगे, ताकि भारत के हर शहर में, अभी भारत में 28 स्टेट हैं,
हम अभी 10 स्टेट्स में पहुंचे, अभी भी 18 स्टेट्स बाकी हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो, वेस्ट बंगाल की हो या सिक्किम की हो, वहाँ पर भी हमारी कोशिश है कि वहाँ पर भी ऐसे क्लिनिक्स हम खोलें। तो पर इसके लिए आपका दायित्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, होनहार हैं, हमारे से ज़्यादा आपको नॉलेज है। तो अगर आप हमको यहाँ पर सुझाव देंगे, हमको किसी तरह की चीज़ें बताएंगे, तो हम इसको भी इम्प्रूव करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में ये क्लिनिक अपनी तरफ का उदाहरण बन के रह जाए। और भारत का सबसे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे, सबसे ज़्यादा ठंडे इलाके में क्लिनिक जो है वो ये दराज का क्लिनिक। तो ये मुझे आज बड़ा गर्व भी है, मुझे बड़ी खुशी है। और दूसरा मैं बता दूं कि मैं भी जम्मू और कश्मीर का ही रहने वाला हूं, मेरा जो होम टाउन है वो जम्मू है। ऑल्दो मैं हेडक्वार्टर दिल्ली में हूँ, पर मेरे आज भी मेरा भाई, मेरी बहन वो सब जम्मू में रहती हैं। तो मुझे एक जम्मू, आप सबको मैं अपने हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि आज आप इतनी मात्रा में आए हैं, इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आपने हमारा हौसला बढ़ाया है और आपने हमको एक कागाम पर जाने के लिए, एक बड़े आयाम पर जाने के लिए आज हमने जो अपने आप को हमको बताया है, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और तरह की यहाँ पर सहूलियत कर सके। जो हमारा स्पर्श संजीवनी का जो प्रोग्राम है, इसमें 2 तरह के प्रोग्राम है। एक तो सैटेलाइट क्लिनिक है, एक हमारा और प्रावधान है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट। उसमें हम क्या करते हैं कि एक वैन है, अभी हमने 10 वैन इंडिया में चला रहे हैं, एक चलती फिरती अस्पताल जिसको बोलते हैं, उसमें डॉक्टर होता है, नर्स होती है, दवाई होती है, और वो वैन गांव में जाती है। गांव का जो चौपाल हो गया या जो कॉमन एरिया जहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर पूरा दिन रहती है, लोगों को चेक करती है, उनकी आंख, आई साइट, उनका ब्लड प्रेशर, और वहाँ पर उनको दवाई भी देती है। तो अभी हमने ये 10 क्लिनिक्स, 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट ऑलरेडी भारत में शुरू कर दी हैं, जिसमें से कुछ हमारी जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं वो महाराष्ट्र में चलेंगी, कुछ तमिलनाडु में चलेंगी, कुछ हरियाणा में चलेंगी। और हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम पे हम यहाँ पर भी इस सैटेलाइट क्लिनिक के साथ साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट भी चलाएं। तो हमारा सोचना बड़ा आगे का है। Hyundai एक बहुत बड़ी कंपनी है, देश की सबसे, अभी आपने सबने, अगर आपको पता होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो फिलहाल 2 हफ्ते पहले ही हमारी कंपनी इंडिया में लिस्ट भी हुई है। हमारा देश का सबसे बड़ा IPO 22 अक्टूबर को यहाँ पर आया था और पूरे देशवासियों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर उसमें साथ लिया। Lene Yongstin, ngara language na ngata na rangskat penazin na teo ma galak sochila. Jile. Tene Togo Hyundai 2015 na Yongstin ole ngata issue sa 2015 na sto gomal sakan ni abalen suna manchu. Tene daksa ina 2020 ne phala ni raste ne sa showroom bole. Tene Kargil based samshik customer ngati Kargil ne Yongstin odras ne Yongstin ngaya gadi mang potang yan tene. Daksa Hyundai I medical jik things teno kao ngata zaruri som teno le man ngata goshes chanson no gosdom som teno le ngata especially ta dras sun le un la tena ka flight facility yo teno la da sun tena ko ni khering yan teno bangar ne sambe na Kargil na dras so sun ni jamang push dur gosteno akalta na shkiot gosteno ta suri jaga un la macha dusteno ina ngata medical center chunji kao yo teve na shkoteno That's why you Hyundai initiative ninjas po trust karma trust initiative ninjas po ni sambe na you ma chinmo jiginda ngata zokshi fe ma chinmo jiginda ngatang jaga shko da sang inne kane that's the internet mangpo dulta no ngata dras unna lepta no le Kargil unna lepta no le jaga chun changdang sang that's the internet lepta no le o te zok shigun ne na it's initiative choices it's ngati ni un la touches Mati abhi mein un lalta chis, mati tugun lalta chis, ta tugun jaks kes ka na tugun lalta chis, tugun ma imun ma chinmo step nenten hoya le kabe na mata medical facility bozir mata laltanches po doctors mon laltanches po ma easy way chosten le mata manko internet ka duste video call chosten no amala balo na spera dansten le on la spera dansten no karu yon na nije tugun do acha na internet through Latena to her to one kid, Apastana kid, Nija Ikane Pene Tangste, Dilia Yamane, Jammu Kechimane Machano, Tamalawato Michaja Sontano, Nija Ineka and Stan, Ineka Nija Manan to Sontano, Ineka Ineka Niji, the Sword Hunters Moyote, Nija, they should relieve touches in Oha, the evil standing and Chimoji, Dr. Chimoja, something and then.
den ngata ngata shiksemba phal som te jukshe zeno ngata kha jukshe zeno ngi ja ine le ashko te tene ine flight na cha som ta ine kalta na gal samaro yale tene ngi ja abhi me one ka tayu ngi sambe na ngi ja shko ngi ja easy vejik som te nok tene ona mani ngi mang ping jon mang pu zerang miseriale ko ne chezen mang pu zer tang yor do ngi ja ha go te yor do ngi men buin ki ngi ja shko aka som ton nije zugun lazer nije relatives un lazer nije da su yang thagring adukskan yor na te un lai kashkot ina o iwo lamo chache zeno iwo inne kashkot inne kal ton ze te ituk message nije changmal tang na tena nga tang khongo na gyala sorche no nga tang easy chache zeno nga tang phantu no samaro yale te yang ni mang ping niju baki nije oni ta use nga ta chizerchen वायरल चार्जेस पुमा जरूर होता है आता है मी उन लड़े उन लजते वायरल चार्जेस पुमा जरूरी होता है ये ना पुनीत आनंद जी, ऋतिक जी, तंजू, इसके अलावा जितने भी हमारे मेहमान यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग द्रास के अवाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे पुनीत आनंद जी का स्पर्श संजीवनी टेलीकम्युनिकेशन सेंटर का और उनके जितने भी इस प्रोग्राम को या इस इनिशिएटिव को लेके जिन्होंने भी जिस तरह की भी कोशिशें की है उन सब का स्वागत करता हूँ, उन्हें वेलकम करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि द्रास जो दुनिया का सरतरीन इलाका है, ऐसे इलाके में इस तरह का इनिशिएटिव लेना ये हमारे द्रास की आवाम के लिए बासत एक फ़ख्र और हमें बहुत खुशी है। जैसे आप जानते हैं सर कि मेडिकल हेल्थ केयर को लेके यहाँ पे आप द्रास सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है सर, लेकिन आप यहाँ देखें ना हमारे पास आज की डेट में गेनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, एनेस्थीसिया यहाँ पे नहीं है, एनेस्थीसिया ये ओटी का कोई सही फंक्शनल ये नहीं है। लेकिन हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने द्रास जैसी जगह को इस चीज़ के लिए मुंतखब किया। उसके लिए मैं ऐसे काउंसलर रणबीर पोरा द्रास आपका अदा करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ द्रास की पूरी आवाम की तरफ से। तो इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ सर कि हेल्थ एक इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरियात है कि अब जब इंसान के अंदर अपना जिस्म अपनी सेहत को जब तक हम बरकरार नहीं रखेंगे तब तक हम दूसरा कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की तरफ केयर करना आप लोगों का, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ये क्लिनिक अच्छे से अच्छा हमारे लिए एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी और ये आगे फूले फले हमारे द्रास के अवाम के लिए, और हम भी इंशाअल्लाह रहमान हमारी अवाम भी ये कोशिश करेगी कि इसका भरपूर फ़ायदा लेगी और इसको जिस तरह से भी इनकी कोशिश ये रहेगी कि इसको आगे किस तरह से बढ़ाएंगे। आप लोगों का पूरा साथ देने के लिए, आपका पूरा ताउन देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं सर। तो आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती थी, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती थी, बड़ी मुश्किल जो होती है चमन मंदिर पैदा। तो सर मैं जनाब हमारे रेस्पेक्टेड काउंसलर साहब अब्दुल समद साहब, तो रेस्पेक्टेड एसएस होम जी, मिस्टर पुनीत आनंद जी, और हमारे बहन छोटी बहन श्रीमती संजिन जो यहाँ पर तस्लीम है, तो ये बाहर आए तो इस ख़ज़ान में हमें एक बहार मिला जो आप लोगों के रूप में मिला। तो इंशाअल्लाह रहमान आप जो है अच्छी तरह से यहाँ काम करेंगे, क्योंकि हमारी मुश्किलें बहुत है जो हमारे अब्दुल समद साहब ने बोला। तो मुझे ज़्यादा आप लोगों का टाइम न लेते हुए तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो काम किया वो हमारे लिए फ़ख्र है। तो आइंदा भी आप जो है दिल से आप लोग अपना काम जारी रखें। इंशाल्लाह हम भी जहाँ तक हो सकेगा आपकी ताउन के लिए तैयार हैं। तो बाकी जो है यहाँ के आवाम को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सर्दी इतनी होती है कि इंसान मजबूर होता है, तो कुछ तो यहाँ से बाहर भी चले जाते हैं इलाज के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई आप जो है
दिल से हमारे जो है यहाँ के जो भी होगा, चाहे बूढ़े बच्चे जो भी है, उनको अच्छी सर्विस दे दे, तो ये बहुत शुक्रिया होगी। शुक्रिया सर। थैंक यू। दिस इज अवर डेट। आपका नाम है, आ नहीं सके, आपका भी नाम है। अब आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कार्यक्रम सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए, तो कॉन्फ्रेंस का बताओ, कैमरा लगा हुआ है, ये टीवी है जिससे आपकी पिक्चर आएगी, ये कंप्यूटर के थ्रू है, ये सारे हमारे इक्विपमेंट्स हैं, तो सारी दवाइयाँ वगैरह जो है सारी पेशेंट यहाँ होगा। हाँ जी, नर्स भी यही होंगे। यहाँ पे होगा, एक सीनियर नर्स साहब में होगी उसके। एक बार वीडियो चला दो। जी जी। ये कहाँ से देखते हैं? भारत में आज कम से कम 80 करोड़ लोग ग्रामीण इलाकों एवं छोटे शहरों में रहते हैं। इसमें से अधिकतर आबादी युवा एवं मध्यम आयु वर्ग की है। बढ़ती आय के चलते ये लोग अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में जरूरत के मुकाबले 20% स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही उपलब्ध है और इस पैमाने पर भारत बाकी देशों से काफी पीछे है। अच्छे डॉक्टरों की कमी के चलते अधिकतर लोग अयोग्य डॉक्टरों और नीम हकीमों से परामर्श लेते हैं। इसका नतीजा है रोगों का गलत निदान, अप्रभावी उपचार और स्टेरॉइड्स एवं एंटीबायोटिक्स का हानिकारक मिश्रण। कभी कभी मरीजों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर अतिरिक्त खर्चा करके शहरों तक भी जाना पड़ जाता है। पेश है स्पर्श संजीवनी सैटेलाइट क्लिनिक, Hyundai Motor India फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक पहल जो लाएगी सस्ती, सुलभ और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं। भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों क्लिनिक में बहुत सारी विशेषज्ञ सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। स्पर्श संजीवनी सैटेलाइट क्लिनिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की भागीदारी से मरीजों की मदद करता है। हर एक मेडिसिन हेल्थ केयर करिए कि हम इसके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। हम इसको भूल नहीं सकते। आपने स्टूल लिया है। अब इसमें सर 1-2 साल में आप हमें आधी बनाएंगे तो बीच में हमारी रिक्वेस्ट है उसको एक्सटिंग नहीं करेंगे, ये परमानेंट है। अगर आप लोगों ने एक्सटिंग किया लीगल कोई हम आपके कमरे में सिर्फ आप बुरा नहीं मानना, हम फिर बददुआएं देंगे। नहीं देखो, हमें कहीं आधी बनाकर बीच में कहीं कर, क्योंकि हम पर पड़ा है पहले भी, है ना? नहीं लोग उसके आगे मेडिसिन के शुरुआत में 5 सेक्टर हमने यहाँ पर खोला है, कारगिल में खोला है, उसके बाद ए में 2 खुल रहे हैं, एक खारू में है और एक भल्ला करते हैं। थोड़ा सा ये करना है, आप एडजस्ट होने तक, फिर उसके बाद आप मैं बता रहा हूँ, जब मैं 2 साल पहले दराज में आया 9:30 बजे, तो वहाँ पर जो आपका ऑफिस है उसके बाहर मैंने दराज का एक बोर्ड लिखा था, दराज द सेकंड मैंने इस पे फोटो खींची थी और मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे यहाँ पर एक क्लिनिक खोलना है। तो ये चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का इनिशिएटिव जो है, खासकर टेली मेडिकल सेंटर की बात करें जिसमें द्रास में बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है, तो ओवरऑल क्या कहेंगे सर, इसमें किस तरह की यहाँ पे मेडिकल केयर भी फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को? देखिए, 2021 में हमने अपना स्पर्श संजीवनी का जो प्रोग्राम है शुरू किया था, उसके अंतर्गत हमारे 2 पहलू हैं। एक तो है सैटेलाइट क्लिनिक जो आज हमने यहाँ पर दराज पे खोला है, और हमने 5 क्लिनिक आज यहाँ पर दराज, ले, कारगिल और भल्ला और खारू 5 हमने क्लिनिक आज यहाँ पर शुरू किए हैं। इसके साथ हमारे टोटल भारत में 52 क्लिनिक्स हैं जो सैटेलाइट क्लिनिक खुल चुके हैं।
दूसरा हमारा जो पहलू इसका है वो है मोबाइल मेडिकल यूनिट का, जिसको हम चलता फिरता अस्पताल भी बोलते हैं। उसमें भी हमारी एक मोबाइल वैन है, मेडिकल वैन है, जिसमें हमारा डॉक्टर, नर्स और दवाइयाँ जो हैं वो पेशेंट्स के लिए होती हैं। वो भी देश के जो गाँव वाले इलाके हैं वहाँ पर जाकर अपने जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम मुफ्त का इलाज देते हैं। तो खासकर मैं सैटेलाइट क्लिनिक की बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी का एक प्रावधान है। सैटेलाइट क्लिनिक का मतलब ये है कि जो नर्स और जो हमारा पेशेंट है वो सैटेलाइट क्लिनिक में बैठ के शहर के बड़े डॉक्टर, चाहे वो सवाई मानसिंह कॉलेज में हो या जम्मू के कॉलेज में हो या श्रीनगर के बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हो, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू परामर्श किया जाएगा ताकि मरीज को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े और उसकी अपने घर में बैठे उनको अच्छा इलाज मिल सके, अच्छे डॉक्टर का इलाज मिल सके। इससे दूसरी बात क्या होगी, एक तो उनका खर्चा कम होगा और दूसरा सबसे बड़ा, उनका जो वक्त बर्बाद होता था, टाइम बर्बाद होता था, वो अपने बच्चों को छोड़ के जाना, खुद वहां पर जाना, 3-4 दिन वहां पर वेस्ट करना, वो सारा का सारा जो चीजें हैं वो स्पर्श संजीवनी सैटेलाइट क्लिनिक के थ्रू हमारी उनको मुहैया होंगी। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें हर तरह के इलाज की प्रावधान है। अगर हम बात करें तो स्त्री रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर होंगे, बोन एंड जॉइंट के जो विशेषज्ञ वो होंगे, जनरल फिजिशियन के विशेषज्ञ होंगे, स्किन डिजीज के लिए विशेषज्ञ होंगे, बच्चों की डिजीज के लिए विशेषज्ञ होंगे। तो खासकर जिस तरह की बीमारियां छोटे गांव में आती हैं उन सब बीमारियों का इलाज करने के लिए यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे जो हमारे पैनल पे हैं और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे मरीजों को, हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को मुफ्त इलाज दिया करेगी। हमारी जो यहाँ पर नर्स होगी वो भी ट्रेन नर्स है, वो डॉक्टर से परामर्श करने के बाद एक आपको क्लिनिक की वो पर्ची देगी जिसमें पूरे इलाज के बारे में लिखा होगा, दवाइयाँ यहीं से मुहैया की जाएंगी और साथ ही में आने वाले टाइम पे रिपीट अगर उनको काउंसलिंग चाहिए तो वो भी इसी क्लिनिक के थ्रू होगी। तो कुल मिला के एक ये बड़ा अच्छा समन्वय है टेक्नोलॉजी का और मेडिसिन का, जिसको हम ई हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। सर यहाँ पे जो क्लिनिक होते हैं उन पे यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा फीस देते हैं, तो यहाँ पे क्लिनिक में, इस क्लिनिक में फीस का किस तरह का? देखिए, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें पेशेंट को टोटल यहाँ पर सिर्फ 100 रुपए मात्र देने होंगे, जिसमें उसकी कंसल्टेशन, दवाइयाँ, इलाज सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। तो वो 100 रुपया भी इसके लिए, ताकि हमको लगता है कि भारत में लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है। तो जब यहाँ पर आएंगे 100 रुपया देने से उनको दिल की एक तसल्ली मिलेगी और ये 100 रुपया वापस इसी क्लिनिक इन्वेस्ट होगा, ताकि आने वाले टाइम पे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल ये क्लिनिक खुद चलता रहे, सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे आ जाए। तो इसलिए हमने बड़ी एक नॉमिनल फीस यहाँ पर रखी है ताकि लोग आए, दिल खोल के अपना इलाज कराएं। और साथ ही में मेरा तो एक मानना है कि अगर आपको इस तरह की उच्च कोटि की मेडिकल फैसिलिटी अपने घर के पास मिलती है, आपको कहीं दूर नहीं जाना, वो खुद में एक बहुत बड़ा प्रावधान है, क्योंकि आपको जो एक टाइम की बचत है, आपको पैसे की बचत है और एक टेंशन, घर वालों को छोड़ के जाना, बच्चों को छोड़ के जाना, वो सब चीज़ें इससे अवॉइड हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के माध्यम से हमारे दराज के, कारगिल और लेह के भाइयों को एक थैंक्स कहना चाहता हूं और साथ में उनको कहता हूं कि आप खुद, ये आपका क्लिनिक है, आप ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आएँ, इस क्लिनिक का फ़ायदा उठाएं और साथ ही में हमको कोई सजेशंस हो वो भी दें, ताकि हम आने वाले टाइम पे इस क्लिनिक को एक बड़ी लेवल पे ला सकें। दराज हमारे पूरे विश्व का दूसरे नंबर का सबसे कोल्डेस्ट टाउन है और यहाँ पर क्लिनिक खोलना हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और हम चाहते हैं कि ये गौरव हमारा बरकरार रहे और हम यहाँ के वासियों के लिए और ज़्यादा अच्छा हेल्थ की फैसिलिटीज मुहैया करा सके। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का कवरेज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज द्रास में एक क्लिनिक स्पर्श संजीवनी मेडिसिन सेंटर जो है यहाँ द्रास में खोला। इसके लिए हम जो है द्रास के काउंसलर की हैसियत से पुनीत आनंद जी का और उनकी पूरी टीम का, या जिसमें बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों का भी इसमें सहयोग रहा होगा, जिन्होंने भी अपना करीबी किरदार अदा किया होगा यहाँ द्रास में इस क्लिनिक को खोलने के लिए, तो उसके लिए मैं अपने पूरे आवाम की तरफ से, द्रास के पूरी जनता की तरफ से इनका बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद दे देते हैं
कि द्रास को इस चीज़ की ज़रूरत थी, ऐसे क्लिनिक्स की ज़रूरत थी। जानते हो कि द्रास दुनिया का सरतरीन इलाका है और लोगों को यहाँ से कारगिल जाना या श्रीनगर जाना ये कोई आसान काम नहीं होता था। और यहाँ पर अपने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, अच्छे डॉक्टर्स जो है सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन इस क्लिनिक के ज़रिए ऑनलाइन जो है हम एक अच्छा से अच्छे डॉक्टर के साथ हम अपना जो है इलाज करा सकते हैं और एक बेटर जो है हेल्थ केयर यहाँ से हमें मिलने की उम्मीद है। और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे और भी अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे और हम भी इनके पूरा जो है ताउन देने के लिए हम तैयार हैं। सर, क्या रहेंगे पब्लिक व्यूज, सीनियर सिटीजन क्या व्यूज रहेंगे सर? जी शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ जहमत बर्दाश्त की कि आप हमें सुनने यहाँ आए, हमारी राय लेने आए। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मौका है हमारे कौम के लिए, हमारे जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कि ये जो हेल्थ सेंटर खोला गया है इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की क्योंकि ये दूर अफ्तारा इलाका है। अच्छे डॉक्टर के से हमें मशवरा मिलेगा और उनके मशवरे के मुताबिक यहाँ दवाइयाँ भी इनके पास यहाँ ही मौजूद हैं, तो दवाई भी अच्छी मिलेगी और डॉक्टर भी अच्छा मिलेगा। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा इंतज़ाम हुआ है, एक अच्छी क्लिनिक खुली है जिससे हमारे छोटे बड़े बुजुर्गों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। पूरे इलाके के लिए ज़रूरत एक चीज़ की है कि ये जारी रहे, ऐसा ना हो कि बीच में कहीं रुक जाए। हमने सर से पहले गुजारिश की है तो ये जारी रहना चाहिए और इसके साथ हमें भी काम करने की ज़रूरत है। हमें भी खुद आकर यहाँ अच्छे से डॉक्टरों के साथ हमें राबिता करना चाहिए, उनसे मशवरा लेकर दवाई वगैरह हमें यहाँ से लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करते तो ये क्लिनिक आगे भी चलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। शुक्रिया। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया फैकल्टीज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी कहीं जहाँ भी कहीं पब्लिक के लिए आप लोग अपने शॉर्ट नोटिस पे अपना पैगाम, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो या लोकल लेवल पर हो, पहुँचाने के लिए हम पब्लिक का साथ देते हो। तो उसके बाद में ये जो ऑनलाइन सेपरेट जो क्लिनिक यहाँ पर खुल रही है, इनकी टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मैं आपके माध्यम से अच्छे से ये क्लिनिक चलाने की पैगाम आवाम की तरफ से मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये क्लिनिक यही अभी जो हमारे मौलाना साहब ने कहा कि ये बीच में कहीं रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लिनिक यहाँ के बिलखुसूस गरीब आवाम के लिए अशद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमारे यहाँ अस्पताल में जो गवर्नमेंट अस्पताल है यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मेरी भी एज लगभग 50 साल हुई है। यहाँ ना तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, ना कोई सर्जन है, ना कोई ऑर्थोपेडिक है, ना कोई यहाँ पे ये जो है कोई अच्छी से ये है एनेस्थीसिया वगैरह मैसर नहीं हुई है। तो हमारे इस इलाके में बैकवर्ड इलाका है, यहाँ 5 से 6 फुट तक बर्फ़ भी पड़ती है। बीच में यहाँ करगिल ही 60 किलोमीटर का फैसला कटा रहता है, तो हम लोगों को वहाँ अस्पताल पहुँचना बड़ा मुश्किल और नामुमकिन होता है। तो इसलिए मैं इनको गुजारिश करूँगा कि इस क्लिनिक को कामयाब बनाकर चलाने की कोशिश करें और गरीबों की मदद करने की कोशिश करें। और मैं ज़्यादा आप लोगों का और इनका वक़्त करना